हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मेरे इस वीडियो में कई तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है और उन्हें हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि MEKLF को कूट भाषा में 91782 तथा LLLJK को 88867 लिखते हैं, तब IGHE8 का कूट क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एम का जो होता है, जो ऑर्डर होता है, जो अल्फ़ाबेट ABCD को अगर हम नंबरिंग करें तो एम जो है 30 नंबर पे आता है। एम जो है 30 नंबर पे आता है, लेकिन उसको 9 लिखा गया है। और ई जो है 5 नंबर पे आता है तो उसको 1 लिखा है। और जो के है वो 11 नंबर पे आता है तो उसे 7 लिखा गया है। और जो एल है वो 12 नंबर पे आता है तो उसे 8 लिखा गया है। और जो एफ है वो 6 नंबर पे आता है तो उसे 2 लिखा गया है। ऐसे ही हम नीचे देखेंगे, जो एल है वो 12 पे आता है तो उसे 8 लिखा गया है। एल जो है वो 12 नंबर पे आता है तो उसको 8 लिखा गया है। मतलब कि हम अगर देखें अगर तो सभी में ये कॉमन है कि सभी की जो पोजीशन है 1 से लेकर 26 में, जो अगर हम नंबरिंग करें अल्फ़ाबेट की, तो जो उनकी पोजीशन आती है अल्फ़ाबेट की, उनकी पोजीशन में से यहाँ पे एम को देखिए 9 लिखा गया है जो कि उसकी पोजीशन 13 है। और एल को 8 लिखा गया जो कि उसकी पोजीशन 12 है। ऐसे ही बाकी लेटर्स को भी लिखा गया। तो ये अगर हम देखें तो इनमें 4 का डिफरेंस है। इसको -4 करके जो है लिखा जा रहा है, -4 करके। आप देख सकते हैं जैसे जे है, जे की जो पोजीशन होती है 10 होती है तो उसको 6 लिखा गया है। और के की पोजीशन 11 होती है उसे 7 लिखा गया है, यानी कि -4। 11 -4 7, 10 -4 तो 6, जे को 6 लिखा गया है। तो इसी में पूछा गया है कि IGHED का कूट क्या है। तो हम इसको देखेंगे कि IGHED, तो जो आई की पोजीशन होती है 9 होती है, और जी की पोजीशन जो होती है वो 7 होती है। एच की पोजीशन जो होती है वो 8 होती है, और ई की होती है 5, और डी की होती है 4। तो यहाँ पे जो लॉजिक क्या है कि वो -4 करके उसके प्लेस को लिखना है। तो 9 का अगर -4 करें तो 5 आएगा, 7 -4 करें तो 3 आएगा, और 8 -4 करें 4 आएगा, 5 में से -4 करें तो 1 आएगा, और 4 में से अगर -4 करें तो 0 आएगा। तो ये हमारा जो है आंसर ए यहाँ पे सही है। आंसर जो है वो ए है। फिर हम आगे देखेंगे, हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे यदि LOSE लूज को कूट भाषा में 1357 तथा गेन को 2468 लिखते हैं तो 84615 के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे भी फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि लूज को हमने क्वेश्चन में जो दिया गया है 1357 दिया गया है, और गेन को 2468 लिखा गया है यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया है कि 84615 के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि लेटर्स को किसी एक डिजिट से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे जो लेटर जिस प्लेस पे है वो उस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इक्वल में दिया गया है। तो एल यहाँ पे 1 है, जैसे कि L = 1, O = 3, S = 5, और E = 7। ऐसे ही गेन का जो है G = 2, A = 4, I = 6, और N = 8 है। तो हमसे पूछा गया है कि 84615 के स्थान पर क्या आएगा। तो 8 यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो N है, 8 = N है, तो N और 4 यहाँ पे 4 से A को रिप्रेजेंट किया, तो A 6
आई को 6 से रिप्रेजेंट किया गया तो यहाँ आएगा आई, NAI, और 1 तो 1 से किसको, एल को रिप्रेजेंट किया गया तो एल, और 5 तो 5 को एस को 5 से रिप्रेजेंट किया गया है तो ये एस, तो ये हमारा आंसर है NAILS, जो कि सी ऑप्शन है। तो यहाँ आंसर इक्वल टू सी, यहाँ सी आंसर सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में गुलाबी को हरा लिखा जाता है, हरे को पीला लिखा जाता है, पीले को लाल लिखा जाता है और लाल को सफ़ेद लिखा जाता है। फ्रेंड्स ध्यान से इसे समझिए। यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में गुलाबी को हरा लिखा जाता है और हरे को पीला लिखा जाता है, पीले को लाल लिखा जाता है और लाल को सफ़ेद लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में रक्त का रंग क्या है। यहाँ पे हमें जो रक्त का जो रंग होता है, वैसे रक्त का रंग, मतलब खून, रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है वैसे, लेकिन हमें इसका आंसर इसी कोड भाषा में देना है। तो इस कोड भाषा में लाल को सफ़ेद लिखा जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है आंसर सी होगा। तो यहाँ आंसर सी सही होगा, आंसर सी यहाँ पे सही होगा। यहाँ रक्त को इस कोड भाषा में सफ़ेद कहा जाएगा।